वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है फेथ इन गॉड। फेथ का मतलब होता है विश्वास या ईमान। इन गॉड तो खुदा पर, तो खुदा पर ईमान या खुदा पर भरोसा या खुदा पर विश्वास। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। धर्मदास वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन। धर्मदास था क्या? अ हार्ड वर्किंग मैन। हार्ड वर्किंग कहते हैं मेहनती को। तो एक मेहनती आदमी था। यहाँ पे जो है हमारा सिंपल पास्ट का यूज़ किया गया है। जब हम वाज या वर के साथ नॉन या एडजेक्टिव को लेकर वाक़या बनाते हैं तो वो हमारा सिंपल पास्ट का वाक़या कहलाता है। तो धर्मदास एक मेहनती आदमी था। ही बिलीव्ड इन गॉड एंड थैंक्ड हिम फॉर बीइंग सक्सेसफुल। ही बिलीव्ड, वो भरोसा करता था, यकीन करता था। सेकंड फॉर्म है बिलीव की। बिलीव का मतलब होता है किसी पे भरोसा करना, यकीन करना। तो सेकंड फॉर्म है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो भरोसा करता था किस पर? इन गॉड, गॉड पर। एंड थैंक्ड हिम, और उसका शुक्र अदा करता था किसके लिए? फॉर बीइंग सक्सेसफुल, कामयाब होने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो धर्मदास था वो खुदा पर यकीन रखता था और उसका शुक्र अदा करता था कामयाब होने के लिए। स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे, ही बिकेम अ ग्रेट सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ही बिकेम, वो बन गया। बिकम का मतलब होता है बनना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो बन गया अ ग्रेट सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक कामयाब कारोबार इंसान बन गया। नाउ अब, ही हैड बिकम वेरी प्राउड। ही हैड बिकम, वो बन चुका था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिकम। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। प्राउड का मतलब होता है घमंडी, जो घमंड करता हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? नाउ ही हैड बिकम वेरी प्राउड, अब वो बहुत घमंडी बन गया था। ही थॉट, उसने सोचा। थिंक का मतलब होता है सोचना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है थॉट। तो उसने सोचा डैट के ही वॉज सक्सेसफुल, वो कामयाब था। बिकॉज, क्योंकि, ही वर्कड हार्ड, उसने सख्त मेहनत की थी। तो वो क्या सोचता था कि वो कामयाब इसलिए है क्योंकि उसने सख्त मेहनत की थी। ही स्टॉप्ड प्रेजिंग एंड इवन वर्शिपिंग गॉड। ही स्टॉप्ड, उसने बंद कर दिया। स्टॉप का मतलब होता है बंद कर देना, रोक देना। प्रेजिंग का मतलब होता है प्रार्थना करना। एंड इवन वर्शिपिंग, और इबादत करना। वर्शिप का मतलब होता है इबादत करना। तो गॉड की इबादत करना और उसकी प्रशंसा करना उसने बंद कर दिया। वंस, एक बार, देर वॉज अ डिस्कशन अमंग द पीपल अबाउट द गॉड। देर वॉज अ डिस्कशन, डिस्कशन कहते हैं बहस को। तो एक बार बहस चल रही थी किसके दरमियान? अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान। किस बारे में? अबाउट द गॉड, गॉड के बारे में, यानी कि खुदा के बारे में एक बार लोगों के दरमियान बहस चल रही थी। धर्मदास सेड, जो धर्मदास था उसने कहा। क्या कहा? हु इज गॉड, कि गॉड कौन है, खुदा कौन है। ही इज नो वन, वो कोई नहीं है। आई एम सक्सेसफुल, मैं कामयाब हूं। बिकॉज ऑफ, के कारण। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। तो आई एम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क। मैं कामयाब हूं किसके लिए? अपने काम के कारण, यानी कि अपनी सख्त मेहनत के कारण मैं कामयाब हूं। एंड नॉट बिकॉज ऑफ हिम, ना के उसके कारण, ना के यानी कि खुदा के कारण। एंड, और, इफ एक्चुअली गॉड इज सो पावरफुल देन ही कैन किल मी इन 2 minutes फ्रॉम नाउ। इफ, यदि, एक्चुअली गॉड इज सो पावरफुल, अगर जो खुदा है वो इतना शक्तिशाली है। वास्तव में पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली। अगर जो गॉड है वो वास्तव में इतना शक्तिशाली है, देन, फिर, ही कैन किल मी, वो मुझे मार सकता है। इन
2 मिनट्स 2 मिनटों में फ्रॉम नो अब से, यानी कि उसने ये बोला कि अगर जो गॉड है, खुदा है, वो वास्तव में इतना शक्तिशाली है तो वो मुझे अब से 2 मिनटों में क्या मार सकता है। आई चैलेंज हिम, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना, तो आई चैलेंज हिम, मैं उसे चुनौती देता हूँ। ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है। 2 मिनट्स लेटर, 2 मिनट बाद, धर्मदास laughed at God for he was still alive। जो धर्मदास था laugh at का मतलब होता है किसी पे हंसना, तो वो हंसा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है laughed at। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो हंसा किस पर? गॉड पर। किसके लिए? फॉर ही वॉज स्टिल अलाइव, जो कि वो अब भी जिंदा था। अलाइव का मतलब होता है जिंदा, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। तो जो धर्मदास था वो खुदा पर, जो गॉड था, ईश्वर था, उस पर वो हंसा क्योंकि वो अब भी जिंदा था। बट लेकिन एन ओल्ड मैन गॉट अप एंड सेड, एन ओल्ड मैन जो एक बूढ़ा आदमी था, गॉट अप वो उठा, एंड सेड और कहा, क्या कहा? वेल यू किल योर सन, क्या आप अपने बेटे को मारोगे? यहाँ पे जो है विल लगा है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव वाक्य है। तो वेल यू किल योर सन, क्या तुम अपने बेटे को मारोगे? इफ यदि ही आस्क यू टू डू सो, अगर वो तुमसे ऐसा करने को कहता है। तो इसका सिंपली ये मतलब है कि उसने कहा कि जो बूढ़ा आदमी था जब वो उठा तो उसने कहा कि क्या तुम अपने बेटे को मारोगे अगर वो आपको ऐसा कहता है कि मुझे मार दो। गॉड इज ऑल्सो लाइक योर फादर, जो गॉड है वो क्या है? इज ऑल्सो लाइक योर फादर, वो तुम्हारे पिता की तरह है। ही कैन नेवर हार्म यू, ही कैन नेवर हार्म यू, वो तुम्हें कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता। हार्म का मतलब होता है हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, तो वो तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। इट इज़ विद हिज ब्लेसिंग्स दैट यू सक्सीड, इट इज़ विद हिज ब्लेसिंग, यानी कि ये उसकी देन है, ब्लेसिंग्स हैं, दैट यू सक्सीड, जो कि तुम कामयाब हुए। धर्मदास रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड वंस अगेन, जो धर्मदास था रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसको एहसास हुआ किसका? हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, एंड वंस अगेन, एक बार फिर। तो धर्मदास को एक बार फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।